हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग वीडियो एहसान में। आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे बायो सावर्त का नियम क्या होता है। क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी ये मोस्ट वीवीआई के लिस्ट में है दोस्तों। ये काफ़ी वीवीआई है। ये 2020, 21, 22, 23, 24 में पूछा ही जा रहा है। ये हर साल की तरह इस बार भी बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि बायो सावर्त का नियम होता है क्या। तो सबसे पहले बायो सावर्त एक नहीं है, बायो और सावर्त दोनों अलग अलग है। बायो सावर्त थे वो दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित एक नियम दिया था, उन्होंने क्या कहा, बायो सावर्त का नियम कहा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत भी नहीं, यहाँ तक सारी बातें क्लियर। तो आइए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। तो क्या हुआ कि प्रयोग के आधार पर उन्होंने यह बताया कि धारावाही चालक के अल्पांश लंबाई के द्वारा किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी निम्न बातों पर निर्भर करता है। तो पहले धारावाही तार को एक बना लेते हैं, ले लेते हैं। ठीक है, तो एक हमने धारावाही तार बना लिया। इस तार का नाम हम लोगों ने क्या दिया, एक्स और वाई दिया। एक्स और क्या दिया, वाई दिया। इस धारावाही तार के अल्पांश लंबाई, इस धारावाही तार के अल्पांश लंबाई, ये जो है ये क्या हो जाएगा, इसका अल्पांश लंबाई, जिसको हम मानेंगे डेल्टा एल। डेल्टा एल से आर दूरी पर क्या है, एक बिंदु पी है। इससे आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है। ठीक है दोस्तों, आर दूरी पर एक बिंदु P, जिसके कारण अल्पांश लंबाई और बिंदु P के बीच के कारण यहाँ पे एक कोण बनता है, जिसका नाम हम लोगों ने क्या दिया, थीटा दिया। क्या दिया, थीटा दिया। इस डेल्टा एल और बिंदु P के बीच के दूरी के कारण बनने वाला कोण थीटा के कारण एक और कोण बन रहा है, जिन्हें हम लोग डेल्टा बी नाम देंगे। क्या नाम देंगे, डेल्टा बी। क्या दिए, इनका नाम हम लोगों ने क्या दिया, डेल्टा बी दिया दोस्तों। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो आशा करता हूँ यहाँ तक आप सभी को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। डेल्टा बी दिया। अब क्या दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे कि इसका मान क्या क्या हो सकता है और ये किन किन बातों पर निर्भर करता है। ये धारावाही चालक है, इसलिए हम लोग इसको आई से डिनोट करते हैं। क्या डिनोट करते हैं, आई से डिनोट। ठीक है दोस्तों, और इसको डेल्टा एल हम लोग इसीलिए माने क्योंकि पूरा इस धारावाही तार का जो लंबाई है वो क्या है, एल है। तो ये जो एल लंबाई वाला धारावाही चालक जो है कई डेल्टा एल से मिलकर बने हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं ये किन किन बातों पर निर्भर करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट 1 लिखेंगे दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी। चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी क्या होता है, धारावाही तार के समानुपाती होता है। धारावाही 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 तार के समानुपाती, ये क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, धारावाही तार के समानुपाती होता है, यानी डेल्टा बी समानुपाती होता है धारावाही तार यानी आई के। ये हो गया दोस्तों आपका समीकरण 1। ये क्या हो गया दोस्तों आपका समीकरण 1। दूसरा पॉइंट है चुंबकीय क्षेत्र, दूसरा पॉइंट है चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी समानुपाती होता है किसके, धारावाही तार के अल्पांश लंबाई के। किसके, धारावाही तार के अल्पांश लंबाई के यानी चुंबकीय क्षेत्र क्या है, डेल्टा बी समानुपाती होगा धारावाही चालक के अल्पांश लंबाई को हमने क्या माना है, डेल्टा एल माना है।
ये हो गया समीकरण। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है कि चुंबक के क्षेत्र डेल्टा बी जो है साइन थीटा के समानुपाती होता है। क्या होता है? थीटा के समानुपाती होता है। अब ये दोस्तों साइन थीटा कहाँ से आया? अभी तक हम लोग समझे नहीं थे कि साइन थीटा यहाँ पे कहाँ आ गया है। साइन थीटा का बात हमने किया ही नहीं, तो ये साइन थीटा कहाँ से आया? तो दोस्तों गौर से देखिए कि ये जो अल्पांश लंबाई है, अल्पांश लंबाई और बिंदु P के कारण बनने वाले इसके बीच के कोण के ज्या को ही हम लोग क्या कहते हैं? साइन कहते हैं। क्या कहते हैं? साइन कहते हैं। फिर से समझेंगे, ये धारावाही तार के अल्पांश लंबाई से r दूरी पर स्थित बिंदु P के कारण बनने वाले कोण के ज्या को हम लोग क्या कहेंगे? साइन थीटा कहेंगे। क्या कहेंगे? साइन थीटा कहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा बी समानुपाती होगा किसके? साइन थीटा के। किसके समानुपाती होगा? साइन थीटा के। समीकरण 3। ये क्या हो गया दोस्तों? समीकरण 3 हो गया। अब हम देखेंगे समीकरण 4। समीकरण 4 क्या है? चुंबक के क्षेत्र डेल्टा बी, चुंबक के क्षेत्र डेल्टा बी। अब क्या होगा? चुंबक के क्षेत्र डेल्टा बी जो होगा इस अल्पांश लंबाई और इसके दूरी r, अल्पांश लंबाई और P बिंदु के बीच के दूरी, अल्पांश लंबाई और P बिंदु के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्या होगा? इस धारावाही तार के अल्पांश लंबाई से बिंदु P के बीच की दूरी यानी r के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा। लिखेंगे चुंबक के क्षेत्र डेल्टा बी व्युत्क्रमानुपाती होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके? किसके होगा? तो ये होगा आपका, ये किसके होगा? डेल्टा एल के अल्पांश लंबाई, डेल्टा एल से बिंदु P के बीच व्युत्क्रमानुपाती होगा बिंदु P के बीच के दूरी के। यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि डेल्टा बी व्युत्क्रमानुपाती होगा, इसके बीच के दूरी के वर्ग के, यानी डेल्टा बी समानुपाती होगा इसके बीच के दूरी यानी r² के। ये हो गया आपका समीकरण 4। यहाँ तक दोस्तों कोई दिक्कत? एक बार फिर से समझ लेंगे कि बायो सावर्त का नियम, बायो और सावर्त दोनों अलग अलग थे। बायो तथा सावर्त नामक वैज्ञानिक ने किसी चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित एक नियम प्रस्तुत किया था, जिन्हें उन्होंने क्या नाम दिया? बायो सावर्त का नियम। अगली इसमें कहता क्या है? प्रयोग के आधार पर उन्होंने यह बताया कि धारावाही चालक के अल्पांश लंबाई, धारावाही चालक के अल्पांश लंबाई के द्वारा किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी किन बातों पर निर्भर करता है? तो ये मुख्यतः 4 बातों पर निर्भर करता है। क्या? चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी धारावाही तार के समानुपाती होता है। क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र जो होता है यानी डेल्टा बी समानुपाती होता है किसके? धारावाही तार के। दूसरा पॉइंट क्या है? चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी धारावाही तार के अल्पांश लंबाई के समानुपाती होता है। अल्पांश लंबाई के क्या होता है दोस्तों?
समानुपाती होता है। ये यानी ये क्या है, धारावाही तार है। धारावाही तार के ये अल्फांश लंबाई यानी छोटा सा लंबाई का समानुपाती होता है। चौथा पॉइंट क्या कहता है, चौथा पॉइंट कहता है दोस्तों कि चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी साइन थीटा के समानुपाती होता है। किसके, साइन थीटा। तो अभी दोस्तों मैंने आपको समझा दिया कि साइन थीटा कहां से आया, ये अल्पांश लंबाई और बिंदु पी के कारण बनने वाले बीच के कोण थीटा, थीटा का ज्या को ही हम साइन थीटा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चौथा पॉइंट है चुंबकीय क्षेत्र व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके डेल्टा एल से बिंदु पी के बीच के दूरी के वर्ग के, यानी डेल्टा बी समानुपाती होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/r²। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबको एक साथ मिला लेंगे। तो यहाँ तक आप लोग ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे देखिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आगे थोड़ा मिटाना पड़ जाएगा दोस्तों, तो थोड़ा मिटा देते हैं। थोड़ा मिटाने के बाद अब यहाँ आगे की ओर देखेंगे दोस्तों। तो पहला समीकरण, दूसरा समीकरण हो गया और चौथा समीकरण। तो यहाँ हम लिखेंगे चारों समीकरण को मिलाने पर, चारों समीकरण को क्या करेंगे, मिलाने पर, यानी डेल्टा बी समानुपाती किसके है, तो आई के है। समानुपाती किसके आई के है। फिर डेल्टा एल के है, फिर किसके है, साइन थीटा के है। और व्युत्क्रमानुपाती है किसके, इसके दूरी के वर्ग के, यानी r² के, किसके, r² के। अब हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा बी इस समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो इक्वल आएगा, और इसके जगह पर क्या आएगा, के आएगा। के क्या है दोस्तों, के कांस्टेंट है। के क्या है, कांस्टेंट है। तो के डेल्टा एल साइन थीटा, के आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे r²। अब यहाँ से के हटेगा, के हटने पर क्या आ जाएगा, डेल्टा बी इक्वल टू के हटेगा म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू क्या आ जाएगा, इंटू आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे r², साइन थीटा बटे r²। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे हम, अब क्या, तो म्यू नॉट बटे 4 पाई का मान क्या होता है, तो इसका मान होता है 10 टू द पावर -7 न्यूटन एम्पियर मीटर स्क्वायर, क्या होता है, न्यूटन एम्पियर स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।